प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है वो बड़ा एक अहम मामला था। आज इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी इमरान वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। और तैयब बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं हमारे नुमाइंदे। तैयब आपका भी बहुत शुक्रिया। इमरान साहब आखिरकार बहुत मामला जो है वो खासा खिंचाव और तनाव का रहा, जिसका जिक्र हम कल भी कर रहे थे। लेकिन एक अच्छी ये पेशरफ्त होगी कि अब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि उसमें तरमीम भी की जा रही है और उस तरमीम के जो नज़रसानी और मुशावरत चाहती है तो खुश आइंद है, ये चीफ जस्टिस की जानिब से भी कहा गया। तो अब ये मामला जो था, अब जो इत्तलाक की बात हो रही थी, अब वो इत्तलाक अभी नहीं है जब तक ये मामला तरमीम की सूरत में नहीं हो जाते। क्या इस वक्त जो है इसका स्टेटस है? हमें तो नहीं यार, वो प्रोग्राम में तो मेरे ख्याल इन हो गई। इमरान साहब आप सुन सकते हैं? हम राब्ता करते हैं, लेकिन एक मामला बड़ा अहम है। अब जो एक तनाव खिंचाव की सूरत हाल हुकूमत और अदलिया के दरमियान नज़र आ रही थी, बहरहाल अब वो चीज़ें कदरे बेहतर होती हुई भी नज़र आ रही हैं कि आज खुद अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत उज़्मा को आगाह किया कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नज़रसानी कर रही है, तरमीम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से वो तरमीम होगी। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ये मुशावरत होनी चाहिए थी, क्योंकि मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वो तो होना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। इमरान वसीम साहब हमारे साथ हैं। इमरान साहब, जब हम बात कर रहे थे गुज़श्ता रोज़ भी खिंचाव, थोड़ा तनाव है, आज के इस मामले के बाद जिसे खुश आइंद भी कहा जा रहा है, जो मुशावरत चाहती है तो ये खुश आइंद है, चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं। आज क्या सिचुएशन रही है कमरा अदालत में इस मामले पर? मुदस्सर, इस मामले को मेरे ख्याल से खुश आइंद करार देना या फिर इसको ये करार दे देना कि कोई बर्फ़ पिघलने लगी, ये कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा, अभी तो देखना ये है कि आज जो अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने पेश हुए हैं, चीफ जस्टिस के अख्तियारात से मुतल्लिक जो कानून साजी की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 2 कानून बनाए हैं और दोनों कवानीन जो है वो उसके मुख्तलिफ ऐसे सेक्शन हैं जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। यानी जो बात आपने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में की है कि नज़रसानी में आप वकील चेंज कर सकते हैं, वही बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर में भी लिख दी गई है। तो एजी ने यह कहा कि हम इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं जो ओवरलैप हो चुके हैं। तो इस पे चीफ साहब ने कहा कि ठीक है, ये खुश आइंद है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि चूँकि ये मामला अदालत के अंदरूनी अमूर से मुतल्लिक है तो आपको ये सब कुछ करने से पहले अदालत से मुशावरत करनी चाहिए थी। तो माजी की बात हो रही थी, अब आगे मुशावरत होनी है, मुशावरत नहीं होनी, मुशावरत करेंगे, मुशावरत नहीं करेंगे, इस हवाले से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कोई बात अदालत में नहीं की। यानी एक होता है ना कि चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए, ऑब्जर्वेशन पास की कि आपने अगर पहले नहीं किया तो अब कर लें, तो ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं की जिससे हमें यह इंदिया या इशारा मिले कि हुकूमत जो है इस मामले के ऊपर कोई मुशावरत करना चाहती है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगा कि आज जो एजी साहब ने आके ये मुद्दा अदालत के सामने रखा कि केस को एडजर्न कर दें, हम जो चीज़ें गलत हुई हैं उनको दुरुस्त करना चाहते हैं, तो इससे एक तासुर ये भी जाता है कि ग़ालिबन जो इलेक्शन का मुकदमा है जिसकी समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी की गई थी, तो अगले हफ्ते अगर इलेक्शन का मुकदमा समाअत के लिए लग गया तो उसमें भी एजी साहब जाके यही मौक़िफ़ रखेंगे चीफ साहब के सामने, 3 रुकनी बेंच के सामने। वो देखें जी, वो नज़रसानी से मुतल्लिक भी कानून आया था, उसमें ओवरलैपिंग हो गई थी, तो हुकूमत इस मामले के ऊपर गौर ख्वास कर रही है, कंसिडरेशन कर रही है, तो वो केस भी मुलतवी कर दिया जाएगा। तो चीज़ें तो हमें जो है वो लंबी चलती हुई नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि अगले हफ्ते का लेकिन तो एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, मैं तैयब, अब इसका फिर स्टेटस की तो बिल नहीं, अब तो ये कानून बन चुका था जिसका बताया भी गया था कोर्ट के अंदर, तो अब इसका स्टेटस क्या है? फिर ये अभी कानून है नहीं है, हुकूमत रोक रही, क्या इसका स्टेटस होगा तैयब? देखें, ये तो एक्ट बन चुका है और एक एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। उसका स्टेटस तो ये है कि वो उस पर स्टे ऑर्डर है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती या वो नाफिजुल अमल नहीं है। लेकिन जो दूसरा रिव्यू से मुतल्लिक है उस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, वो तो एक्ट बन भी चुका, वो कानून नाफिजुल अमल जो है वो भी हो चुका है। लेकिन जैसे अभी इमरान ये बात कर रहे थे, असल मामला जो है वो अब समझ जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से
टाइम गेन किया जाए, क्योंकि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं इनके पास भी वक्त जो है वो अब बड़ा लिमिटेड बचा है। हर एक दिन जो गुजर रहा है वो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की तरफ जो है वो जा रहा है। तो हुकूमत शायद अब ये चीज़ समझ चुकी है कि हमने कानून भी बनाए और इन्होंने एक कानून पे स्टे ऑर्डर दे दिया, तो वो सारे कानून जो बनाए थे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसके इख्तियारात से मुतल्लिक है। क्योंकि हुकूमत को ये शैबा भी था, खदशा भी था, और हुकूमत ने ये नोट भी किया कि जो भी मामलात, पोलिटिकल मामलात या आइन से मुतल्लिक जुड़े हुए जो भी मामलात सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, साथ रहिएगा, हम इस पे मजीद बात करते हैं। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।